मेरे प्रिय विद्यार्थियों, काफ़ी दिनों से आप लोगों की डिमांड थी कि बाल विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला प्रारंभ की जाए। इसी संदर्भ में मैंने आपकी बातों को ध्यान में रखते हुए, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक प्रयास प्रारंभ किया है और मुझे उम्मीद है कि ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होंगी। आइए अब हम लोग कुछ प्रश्नों को ध्यान से देखते हैं जो कि बाल विकास से संबंधित हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, मानव विकास का प्रारंभ होता है पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से, गर्भावस्था से। ह्यूमन डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम प्री चाइल्डहुड स्टेज, पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज, स्टेज ऑफ इन्फेंसी या प्री नेटल स्टेज। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विकास का प्रारंभ जीवन के प्रारंभ से ही हो जाता है और जीवन का प्रारंभ गर्भावस्था में ही हो जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा गर्भावस्था से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जिसमें एक बताया गया है, एक स्टेटमेंट है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह किसका स्टेटमेंट है? एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्टार्म एंड स्ट्राइक। द स्टेटमेंट ऑफ, माने ये स्टेटमेंट किसका है? तो इसके विषय में हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि स्टैनली हॉल ने इस पर बहुत अधिक प्रयोग किया है। उनकी किताब ही है एडोलेसेंस नाम से, और उनका ही ये स्टेटमेंट है कि एडोलेसेंस इज ए पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्टार्म एंड स्ट्राइक। तो इसलिए पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो है, बच्चे की बुद्धि मुख्यतः संबंधित है। ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड इज मेनली रिलेटेड टू, माने बच्चे की वृद्धि किस चीज़ से संबंधित है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वृद्धि जो होती है वो मेजरेबल होती है और ग्रोथ का हम मापन कर सकते हैं, उसका वेट किया जा सकता है और ये विकास का एक पार्ट होती है ग्रोथ। तो इसका संबंध है सामाजिक विकास से है, भावात्मक विकास से है, नैतिक विकास से है कि शारीरिक विकास से है? सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट। तो निश्चित रूप से शारीरिक विकास से वृद्धि का संबंध होता है, जबकि विकास में सभी तरह के मोरल, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट भी आते हैं। तो इस तरह से हमारा चौथा उत्तर, फोर्थ ऑप्शन सही है, फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें लिखा है कि निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का अंग नहीं है? देखिए क्वेश्चन को इसमें थोड़ा सा घुमा दिया गया है, नहीं है पूछा गया है, और इसमें है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज नॉट द पार्ट ऑफ ब्रूनर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी। अब इसमें प्रतिबिंबात्मक अवस्था है, हम लोग देखें, और आइकॉनिक स्टेज, दूसरी है संकेतात्मक अवस्था, सिंबॉलिक स्टेज, तीसरी है क्रियात्मक अवस्था, इनएक्टिव स्टेज, और चौथी है अंतः प्रज्ञावस्था, इंट्यूटिव स्टेज। तो ब्रूनर की अगर हम बात करें तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ब्रूनर पियाजे के बाद सबसे महत्वपूर्ण संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक हैं और इन्होंने बताया था, 3 अवस्थाओं की बात इन्होंने की है, सक्रियता, दृश्य प्रतिमा और सांकेतिक, मैंने इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक की इन्होंने बात की है, जिसमें कि इनएक्टिव जो स्टेज होती है सबसे पहले होती है और ये 18 महीने की आयु तक चलती है। उसके बाद आइकॉनिक स्टेज होती है जो 6-7 वर्ष की आयु तक होती है, और उसके बाद सिंबॉलिक स्टेज होती है जो 7 वर्ष के 6 वर्ष के बाद चलती है। तो ये तीनों अवस्थाएं तो हैं ब्रूनर की थियोरी में, लेकिन इंट्यूटिव स्टेज जो है, अंतःप्रज्ञ अवस्था, ये नहीं है। तो इसका उत्तर चौथा होगा, इंट्यूटिव स्टेज, अंतःप्रज्ञ अवस्था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें लिखा है कि निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विथ कॉग्निटिव डोमेन।
तो कॉग्निटिव डोमेन की अगर हम बात करें तो उसमें 6 आते हैं, तो जिसमें कि सबसे पहले नॉलेज होता है, दूसरा अंडरस्टैंडिंग, तीसरा एप्लीकेशन, चौथा एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, ये तो तीनों है कॉग्निटिव की, लेकिन वैल्यूइंग चौथा नहीं है। तो इसलिए इसका उत्तर 4th ऑप्शन होगा, वैल्यूइंग, अनुमूल्यन। ये नहीं आता है कॉग्निटिव डोमेन में, इसलिए 4th ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? इंग्लिश में हम देखते हैं, डेवलपमेंट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस, दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें जो चारों ऑप्शन हैं वो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट से संबंधित हैं, लेकिन जो मुख्य इसका उत्तर होगा कि डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, यानी वृद्धि कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, जिसका कभी अंत नहीं होता है, कभी भी उसका अंत नहीं होता है वृद्धि का, विकास का। देखिए, विकास कभी भी वो रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसका सही उत्तर होगा एंडिंग, नेवर एंडिंग प्रोसेस। इसका सही उत्तर है तीसरा ऑप्शन है, इसमें जो दिया हुआ है निरंतरता का सिद्धांत। तो इसलिए इसका 3rd ऑप्शन सही होगा, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो उसमें दिया है कि विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो इसमें हम देखते हैं कि इमोशनल डेवलपमेंट शैशवावस्था में भी काफ़ी होता है, किशोरावस्था में भी बहुत तीव्र गति से होता है, लेकिन जीवन का जो गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ कहा जाता है, या यूनिक स्टेज ऑफ जो लाइफ है, इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें तो वो चाइल्डहुड ही है। इसलिए चाइल्डहुड इज द यूनिक स्टेज ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट। 1st ऑप्शन इसका सही होगा। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। इसे आप निश्चित देखें और लोगों को भी, अपने साथियों में भी इसको शेयर करें। धन्यवाद।